हेलो प्यारे बच्चों, आज के इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आज का वीडियो आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में घर में उपयोग होने वाले जो वस्तुएं होती हैं उन वस्तुओं के आज हम अंग्रेजी शब्दों को जानेंगे। क्योंकि घर में ऐसे बहुत सारे वस्तु होते हैं जिसका अंग्रेजी हम शब्द को जानेंगे। अब सवाल उठता है हम क्यों ऐसे जान रहे हैं। देखिए दोस्तों, जब आप अंग्रेजी को पढ़ते हो, लिखते हो या बोलते हो, उसके लिए आपको शब्द चाहिए ना। जैसे मैं अगर अंग्रेजी बोलना चाहता हूँ, जब मेरे पास शब्द होगा तो ही तो मैं अंग्रेजी बोल पाऊंगा। मेरे पास शब्द नहीं है तो मैं अंग्रेजी कहाँ पर बोल पाऊंगा। मेरे पास यदि शब्द नहीं है तो क्या मैं अंग्रेजी को लिख पाऊंगा। यानी अंग्रेजी बोलने और लिखने के लिए ये जरूरी है कि आपके पास शब्द हो। शब्द नहीं है तो क्या बोलोगे, कुछ नहीं बोल पाओगे। इसलिए आज जो है हम बहुत सारे ऐसे शब्द हैं, उनका हिंदी अर्थ को आज बहुत सारे ऐसे शब्दों का है जिनको हम अंग्रेजी में जानेंगे। अब आपको लगेगा यहाँ तो बहुत बेसिक शब्द आए हुए हैं, जैसे कुर्सी है, टेबल है। कुछ हम कठिन शब्दों को भी लिए हुए हैं, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और जो है आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा इस तरह के वीडियो को देखने के लिए। चलिए तो क्लास का स्टार्ट करते हैं। कुर्सी, कुर्सी को अंग्रेजी में चेयर बोलते हैं। अब इसका आप उच्चारण कैसे करेंगे। आई सिट ऑन द चेयर। आई मीन्स मैं, सीट मीन्स बैठा हूँ, ऑन मीन्स पर, किस पर, द चेयर यानी कुर्सी पर, मैं कुर्सी पर बैठा हूँ। ये इसका अंग्रेजी होगा। दूसरा आ जा रहा है मेज। मेज को अंग्रेजी में टेबल बोलते हैं। इसका सेंटेंस कैसे बनेगा। द बुक इज ऑन द टेबल। द बुक यानी पुस्तक, इज मिस है, ऑन मिस पर, किस पर, टेबल पर यानी मेज पर, तो पुस्तक मेज पर है। तीसरा आ जा रही है बत्ती या बल्ब। तो बल्ब को बल्ब कहते हैं। द बल्ब इज ब्राइट। द बल्ब यानी बल्ब यानी बत्ती, इज मिस है, ब्राइट मतलब होता है चमकीला या चमक रही है। तो बत्ती चमक रही है या बत्ती बर रही है, आप कह सकते हो। ठीक है, चलिए। चौथा है पंखा। पंखे की अंग्रेजी होती है फैन। द फैन इज स्पाइनिंग फास्ट। द फैन यानी पंखा, इज मिस है, स्पाइनिंग मतलब घूम रहा है या नाच रहा है, फास्ट मीन्स क्या, बहुत ही तेजी से। खिड़की, खिड़की को अंग्रेजी में हम विंडो बोलते हैं। और इसका एक उच्चारण देखिए किस तरह से करेंगे अंग्रेजी बोलते समय। आई ओपनड द विंडो। आई मिस में, ओपन मिस से खोला, द विंडो मिस खिड़की, मैंने खिड़की को खोला। ठीक है, चलिए। दरवाजा, दरवाजा को अंग्रेजी में डोर बोलते हैं। प्लीज क्लोज द डोर। प्लीज मिस कृपया, क्लोज मिस बंद करें, द डोर मिस दरवाजे को, कृपया दरवाजे को बंद करें। चलिए। बिस्तर, बिस्तर की अंग्रेजी होगी बेड। आई स्लीप ऑन द बेड। आई स्लीप ऑन द बेड। आई मिस मैं, स्लीप मिस सोया हूँ, ऑन मिस पर, द बेड यानी बिस्तर पर, मैं बिस्तर पर सोया हूँ। तकिया, तकिया की अंग्रेजी होती है पिलो। पिलो मिस होता तकिया। द पिलो इज सॉफ्ट। द पिलो इज सॉफ्ट। पिलो मिस तकिया, इज मिस है, सॉफ्ट मिस क्या, मुलायम, तो तकिया मुलायम है। कंबल, कंबल को अंग्रेजी में ब्लैंकेट बोलते हैं। ब्लैंकेट मिस होता है कंबल। सी इज अंडर द ब्लैंकेट। सी मिस वो होती है, जब महिला होगा ना तो उसके लिए सी लगेगा। तो सी मिस वो, इज मिस है, अंडर मिस नीचे, किसके अंदर, अंडर मिस होता है नीचे, द ब्लैंकेट मिस किसके, कंबल को, वह कंबल के अंदर है। घड़ी, घड़ी को अंग्रेजी में क्लॉक बोलते हैं। द क्लॉक इज ऑन द वॉल। द क्लॉक इज ऑन द वॉल। क्लॉक मिस घड़ी, इज मिस है, ऑन मिस पर, द वॉल मिस किस पर, घड़ी पे, यानी जो घड़ी है वह दीवार पर है। टेलीविजन, टेलीविजन या टीवी कर लो। टेलीविजन को ही शॉर्ट में टीवी बोलते हैं। तो टेलीविजन को हिंदी में टीवी। तो इसका क्या अंग्रेजी होगा। आई वॉच कार्टून ऑन टीवी। आई मिस में, वॉच मिस देख रहा हूँ, कार्टून मिस क्या, कार्टून, ऑन टीवी मैं टीवी पर कार्टून देख रहा हूँ। ठीक है, चलिए। किताब, किताब को अंग्रेजी में बुक बोलते हैं। और इसकी अंग्रेजी कैसी होगी, सेंटेंस कैसा इसका उच्चारण करेंगे। आई एम रीडिंग अ बुक। आई मिस में, आई मिस में, आई एम मिस हूँ, रीडिंग मिस पढ़ रहा हूँ, और मिस एक, अब बुक मिस किताब को, मैं एक पुस्तक को पढ़ रहा हूँ या किताब को। दरी या चटाई, चटाई को अंग्रेजी मैट या कारपेट बोलते हैं। जैसे आई सीट ऑन द मैट। आई मिस मैं, सीट मिस बैठा हुआ हूँ, ऑन मिस पर, द मैट मिस चटाई पर, मैं चटाई पर बैठा हुआ हूँ। चलिए अगला, थाली, थाली को अंग्रेजी में प्लेट बोलते हैं। आई ईट फूड इन द प्लेट। आई मिस में, इट मिस खा रहा हूँ, फूड मिस भोजन, इन मिस में, प्लेट मिस क्या, थाली, मैं थाली, मैं खाना खा रहा हूँ थाली में का। ठीक है, ऐसा अंग्रेजी हो सकता है।
चलिए, गिलास, गिलास को अंग्रेजी में ग्लास बोलते हैं। ही इज अ ड्रिंकिंग वाटर इन द ग्लास, ही इज अ ड्रिंकिंग वाटर इन द ग्लास। ही मिस वह इज मिस है, ड्रिंकिंग मिस पी रहा है, वाटर मिस पानी, वो पानी पी रहा है, इन मिस में, द ग्लास मिस मतलब होता है ग्लास, यानी वो पानी पी रहा है ग्लास में का। ठीक है। चम्मच, चम्मच की अंग्रेजी होती है स्पून, स्पून मिस होता है चम्मच। इसकी अंग्रेजी देखिए कैसे होगा, टेक रिच विथ अ स्पून, टेक ए रिच विथ स्पून। टेक मिस लिया, इसको राइस पढ़ेंगे रिच ने, टेक मिस लिया, राइस मिस क्या चावल, विथ मतलब के साथ, और स्पून मिस और चम्मच एक चम्मच के साथ, यानी उसने एक चम्मच चावल लिया। ठीक है, उसने एक चम्मच चावल लिया। अगला देखिए, बाल्टी, बकेट फिल इन द वाटर, बकेट फिल इन द बकेट, ये इधर कर दीजिए से, यहाँ से ये वाक्य आपका स्टार्ट होगा, यहाँ से फिल इन द बकेट विथ वाटर, फिल मीन्स भरा हुआ, द बकेट यानी बाल्टी, विथ वाटर यानी पानी के साथ, यानी बाल्टी पानी से भरा हुआ है। ठीक है। साबुन, साबुन को अंग्रेजी में सॉप बोलेंगे। वॉश योर हैंड विथ सॉप, वॉश मिस धो, योर मिस अपना, हैंड्स मिस हाथों को, किसके साथ, यानी साबुन के साथ, अपना हाथ साबुन के साथ धो। ठीक है। चलिए, तौलिया, तौलिया, तौलिया को अंग्रेजी में टॉवल बोलेंगे। टॉवल मिस होता है तौलिया, तो इसको अंग्रेजी में कैसे एक उच्चारण होगा, ड्राई योर हैंड्स विथ और टॉवल, ड्राई मिस सुखाओ, और योर मिस अपने, हैंड्स मिस हाथ को, विथ और टॉवल अपने हाथ को सुखाओ, किसके साथ, टॉवल के साथ है। ठीक। चलिए, अगला सेंटेंस है कुकर, प्रेशर कुकर, कुकर। अब देखिए इसकी अंग्रेजी कैसे बनेगी। ठीक है, माई मदर इज अ कुकिंग राइस इन द कुकर, माई मदर मिस, माई मिस मेरे, या मेरी, मदर मिस मम्मी, इज मिस है, कुकिंग मिस पका रही हैं, राइस मिस चावल को, इन मिस में कुकर में, यानी मेरी मम्मी चावल को पका रही है कुकर में। तो इस तरह से इन शब्दों का आप जो है उपयोग कर सकते हो, और इन शब्दों को इस तरह से उपयोग करने से क्या कर सकते हो, आप अपनी जो लिखने की जो कला है उसको बेहतर कर सकते हो, क्योंकि आप तभी लिख पाओगे जब आपके पास शब्द होंगे। और इस तरह के जो शब्द है मुख्य रूप से इन्हीं जगह पर ही प्रयोग होता है। अब जैसे मान लीजिए चम्मच है, चम्मच का प्रयोग क्या करते हैं, खाने पीने के लिए चीज़ का प्रयोग करते हैं ना। आमतौर से चम्मच से लोग चावल जैसा ही कोई पदार्थ खाते हैं। तो आपको समझ में आ गया कि अगर ये सेंटेंस इस तरीके से बना हुआ है, टेक राइस विथ अ स्पून, तो मान लीजिए राइस की जगह यदि आप कोई और वस्तु लिए हुए, जैसे मान लीजिए शुगर खा रहे हो, या कुछ दाल जैसा यानी पल्स खा रहे हो, दाल खा रहे हो, या कोई और चीज़ खा रहे हो, तो आप क्या करो, आप राइस की जगह आप शुगर कर सकते हो, यानी चीनी खा रहे हो, आप दाल खा रहे हो तो पल्स कर सकते हो, मिल्क यदि चम्मच से पी रहे हो तो आप मिल्क कर सकते हो। तो मतलब यहाँ पर एक सेंटेंस हटाने से आपको पूरा वो सेंटेंस तैयार हो जाएगा, जिससे क्या हो सकता है कि आप अंग्रेजी को बोलने और लिखने में आपको आसानी होगी। तो सब में वही नियम लगेगा, बस उस वस्तु के साथ किस चीज़ का प्रयोग कर रहे हैं आप उसको अपना चेंज कर सकते हो। जैसे आप यहाँ पर भी एक एग्जांपल ले सकते हो, जैसे आप देखो साबुन का ले सकते हो, साबुन से क्या करें, आप अपने हाथों को धो रहे हो तो हाथ की जगह मान ली पाँव को धो रहे हो तो आप अपने लेग लिख सकते हो, अपने चेस्ट यानी छाती को धो रहे हो, या अपने हेयर यानी बाल को धो रहे तो क्या कर सकते हो, आप अपने हेयर को लिख सकते हो, चेस्ट को लिख सकते हो। उस तरह के शब्दों का आप प्रयोग कर सकते हो। तो ये बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है, चीज़ें एकदम आसान है, बस शब्दों का एक तरह से आपको प्रयोग करना आना चाहिए। तो इसमें ये रहे घरेलू 20 ऐसे सामान्य वस्तुएं जिनका हमने अंग्रेजी में प्रयोग करना सीखा कि अंग्रेजी में किस तरीके से इनका प्रयोग करेंगे। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।